हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम टॉपिक कर रहे हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब कि सेल ओनरशिप ट्रांसफ़र के जब ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है तो हम उसको क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ओनरशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं जैसे कि आपको स्टार्टिंग में कहा है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26 जो ओनर होगा, क्योंकि ओनरशिप क्यों इंपॉर्टेंट है, हमें क्यों पता करना है कि ओनरशिप सेलर के पास है इस समय कि ओनरशिप बायर के पास है। ये मैंने टॉपिक आपके साथ क्लियर कर दिया हुआ है, क्यों हमें ज़रूरी है। यदि वो बंदा इंसॉल्वेंट हो गया है, ठीक है, या कोई लॉस हो गया है, किसी थर्ड पर्सन ने उस पर केस करना है, तो हमें पहले ये क्लियर करना है कि उस चीज़ से रिलेटेड ओनरशिप किसके पास है। क्या ओनरशिप सेलर के पास है अभी या फिर बायर के पास है। तो ओनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो ओनर होगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20 जनरल रूल ही है ये, जो ओनर होगा और उस चीज़ से रिलेटेड लॉस भी उसी को बेयर करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे पोजेशन किसके पास हो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। ठीक है, ये तो मैंने को बार बार आपसे कर लिया है। जो ओनरशिप राइट जिस पर्सन के पास है तो ओनर वो होगा, और जो लाइबिलिटी फॉर एनी रिस्क ऑफ लॉस, उस चीज़ से रिलेटेड कोई भी लॉस होता है तो ओनर बियर करेगा। ठीक है, लेकिन मैं आपके साथ इस टॉपिक में जनरल रूल क्या है, रिस्क फॉलो प्रॉपर्टी। सेक्शन 26 क्या कहता है, पर्सन हु हैज़ द ओनरशिप, जिसके पास ओनरशिप है, और द प्रॉपर्टी राइट ऑफ द गुड्स इज लाइबल फॉर एनी लॉस दैट मे अकर टू द गुड्स। मतलब कि जिसके पास ओनरशिप होगी और उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी लॉस होता है तो उस पर्सन को ही बियर करना पड़ेगा। जो ओनर होगा, ओनर ऑफ द गुड्स होगा, वही लाइबल फॉर एनी रिस्क ऑफ द लॉस, उसी का ही कोई भी लॉस होता है तो उसी का ही रिस्क है। ठीक है, यदि अभी ओनरशिप 100% ट्रांसफर नहीं हुई है, सेलर के पास ही है, तो सेलर बियर करेगा। तो सेलर ओनर है तो उस चीज़ जो यदि लॉस हो जाती है उस चीज़ को, तो सेलर बियर करेगा। यदि ओनरशिप ट्रांसफर होगी है बायर को, तो वो प्रॉपर्टी खराब हो गई है तो बायर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा, उसको ही वो लॉस बियर करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है, मैं यहाँ पर मैं आपके साथ कुछ पॉइंट ऐसे डिस्कस करूँगी कि ओनर गुड्स का तो ओनर पता है कि ओनर बायर है या फिर सेलर होगा, ओनर के बारे में हमें पता है, लेकिन लाइबिलिटी ओनर की नहीं है, सामने वाली पार्टी की है। किस केसेस में, ये आपको डिस्कस कर लेती हूँ। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्सेप्शन केसेस है। मतलब जनरल रूल तो क्या है, जो ओनर होगा उसी को ही लॉस बियर करना पड़ेगा। मैं आपके साथ क्या डिस्कस करने जा रही हूँ, मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ ओनर के पास तो गुड्स है, हमें क्लियर है, सभी को क्लियर है कि ओनर ये है, लेकिन सामने वाली पार्टी को रिस्क बियर करना पड़ेगा, लाइबल फॉर एनी रिस्क ऑफ लॉस। ओनर नहीं बियर करेगा, मैंने यहाँ पर ये डाला हुआ है, नहीं करेगा, ओनर नहीं करेगा, सामने वाली पार्टी करेगी। किस केसेस में, वो आपके साथ डिस्कस करूँगी। व्हेन द पार्टी एक्सप्रेसली एग्री सो, बहुत ध्यान से देखना, व्हेन द पार्टी एक्सप्रेसली एग्री सो, हो सकता है जैसे सेलर है, सबसे दो अक्षर ले लेते हैं, जब सेलर ने दैट द प्रॉपर्टी हैज बीन ट्रांसफर टू बायर बट स्टिल द रिस्क ऑफ द लॉस इज ऑफ सेलर। जैसे कि हम दोनों ने कॉन्टैक्ट कर लिया कि चाहे प्रॉपर्टी किसके पास है, चली गई है, ओनरशिप ट्रांसफर के बायर के पास चली गई है, लेकिन जैसे तो ना मैं सामान खरीदने गई, मेरे पास होगी, और जैसे मैं कैसे बताऊँ आपको जैसे कि मैं होशियारपुर गई, ठीक है, और वहाँ पर मैंने खरीद ली, ओनरशिप बायर को मुझे मिल के, ठीक है, और मैंने उसको कह दिया, साथ में कह दिया कि मेरे घर तक पहुँचाने का रिस्क आपका, मेरे घर तक पहुंचाने का रिस्क आपका। ओनरशिप कौन है, फिर मेरे पास है, लेकिन मैंने उसको क्या कहा, जब मेरे घर तक पहुंचने के बीच में यदि वो प्रॉपर्टी खराब हो जाती है तो आपने बियर करना है। सेलर कहता ठीक है, तो इस केस में ओनर यदि बीच में प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है तो रिस्क कौन बियर करेगा, तो रिस्क बियर करेगा सेलर, क्योंकि उन्होंने पहले ही इंटेंशनली कह दिया। दूसरा पॉइंट इसका उल्ट हो गया, यदि अभी किसके पास है ओनरशिप, सेलर के पास ही है, और सेलर के पास ओनरशिप है, सेलर ने मुझे चीज़ दे दी है, ठीक है, बायर को दे दी है, और उसने इस शर्त पर दी है कि यदि लॉस होता है तो तुम बियर करोगे। ओनरशिप किसके पास है, सेलर के पास है, और चीज़ किसके पास है, बायर के पास है, और चीज़ खराब हो गई है, लॉस हो गई है, तो हमने पहले ही कॉन्टैक्ट कर लिया है कि लॉस की भरपाई कौन करेगा, बायर करेगा। मतलब दोनों पार्टियों ने आपस में पहले ही एग्री कर लिया है, ठीक है। तो उस केस में जिस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो लॉस वो पार्टी बियर करेगी, चाहे ओनरशिप सामने वाली पार्टी के पास है। दूसरा पॉइंट है हमारा रिस्क ऑफ लॉस लाइबिलिटी ऑफ द डिफॉल्टिंग पार्टी। यदि हमने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट चला हुआ है जिसमें जो डिफॉल्ट करेगा उसको रिस्क बियर करना पड़ेगा, ठीक है। डिफॉल्ट मतलब डिफॉल्ट किया है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26 वेयर द डिलीवरी ऑफ द गुड्स हैज बीन डिलेड। बाई चांस हो सकता है कि हमने कॉन्टैक्ट कर लिया सेलर और बायर ने, और उसने डिलीवरी लेट कर दी जिसके कारण बायर को लॉस हो गया, ठीक है। अब हम ओनरशिप नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे किसका कसूर है, जिसका कसूर होगा और जिसकी फॉल्ट होगा उसको रिस्क बियर करना पड़ेगा, हम ओनरशिप नहीं देखेंगे इस केस में, ठीक है। बहुत अच्छा सा केस मैंने टाइप किए हैं आपके सामने, ये आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। और हमारा थर्ड पॉइंट है लाइबिलिटी ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स एज बेली। जैसे कि हमने ये टॉपिक पहले कर लिए हैं, बेली क्या होता है, बेली के पास पोजेशन ऑफ गुड्स होती है ना, बेली ओनर नहीं होता है,
बेली ओनर नहीं होता, उसको किसी पर्पज़ के लिए वो चीज़ मिली होती है, जैसे साइकिल ठीक करने के लिए आई हुई हो, चाहे मैंने अपनी फ्रेंड की बुक ली हो, तो मैं कौन हूँ, बेली हूँ। तो मुझे अपनी उसकी चीज़ कैसे रखनी है, जैसे वो मेरी खुद की होती है, जैसे वो चीज़ के किसकी होती है, जैसे वो चीज़ मेरी खुद की होती है, ठीक है। यदि मैं वहाँ पर, आप हमने डिटेल में पढ़ा ना, यदि मैं उसको वैसे नहीं रखती जैसे कि मेरी चीज़ है, तो उसका रिस्क कौन बियर करेगा, मैं बियर करूँगी अकॉर्डिंग टू कोर्ट, है ना। तो इसका मतलब कि बेली, देखो बेली ओनर नहीं है, तो उस केस में रिस्क यदि हो जाता है और मैंने उसको केयर वैसे नहीं की, तो उसका रिस्क कौन बियर करेगा, बेली के लिए करेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग लाइबिलिटी ऑफ द पोजेसर ऑफ द गुड्स एज ए बेली, ठीक है, जिसके पास वो चीज़ है, ठीक है, चाहे पौनी भी हो, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि तीनों पॉइंट आप अच्छे से समझ गए हैं कि जिसमें ओनरशिप तो नहीं है, पर सामने वाली पार्टी, दूसरी पार्टी रिस्क को बियर करती है। कब करती है, जो दोनों ने आपस में ऐसा ही एग्रीमेंट बनाया है कि सामने वाली पार्टी बियर करेगी, तो उस केस में दूसरा है कि जिसने डिफ़ॉल्ट किया है वो रिस्क बियर करेगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26, ठीक है। और तीसरा हमारा पॉइंट है यदि वो किसने एज ए बेली काम करता है, एज ए बेली, ठीक। बेली का हमने डिटेल में हमने पढ़ा हुआ है ना, पिछले चैप्टर में डिटेल में पढ़ा। आप, मैं तो यहाँ एक पॉइंट बोल रही हूँ, आप तो पूरा एक 10 पेज भर दो, ठीक है, इतना पढ़ा दिया आपको। एज ए बेली भी, बेली क्या है, ओनर नहीं होता है, उसके पास पोजेसन होता है, और यदि वो उसको वैसे नहीं रखता जैसे उसके खुद की चीज़ होती है, तो उस केस में भी उसको क्या करना पड़ेगा, लाइबिलिटी करने। जैसे कि मैंने एक और टॉपिक आपके कराया था कि जैसे फाइंडर ऑफ द गुड, है ना, रास्ते में कोई चीज़ मिल जाती है, तो फाइंडर को भी उस चीज़ को वैसे ही रखना है जैसे उसकी खुद की होती है, ठीक है। यदि उसका लॉस हो जाता है तो उसको रिस्क बियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही है इसके एक्सेप्शनल केसेस टू द रूल, ठीक है। तो मुझे लगता है ये आप टॉपिक समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।